रोहिंग्या न्यूज अराकान टीवी टुडे न्यूज 13 फरवरी 2024 फोर्टिफाई ने कहा कि म्यांमार क्रांति में सशस्त्र संघर्ष में शामिल सभी दलों को नागरिकों की रक्षा करनी चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) के सदस्य राज्यों को रोम कानून के अनुच्छेद 14 के तहत देश की स्थिति को मुख्य अभियोजक के पास भेजना चाहिए। अधिकार आज फोर्टिफाई राइट्स ने उत्तरी अराकान राज्य के मुख्य रूप से रोहिंग्या मुस्लिम गांव हपोन न्यू लेक में 25 जनवरी से म्यांमार जुंटा द्वारा शुरू किए गए 4 दिवसीय हमले के दौरान नागरिकों पर अंधाधुंध हमलों, हत्याओं, नागरिक घरों को नष्ट करने और जबरन विस्थापन का दस्तावेजीकरण किया। ये हमले युद्ध अपराध की श्रेणी में आ सकते हैं। म्यांमार सैन्य शासन ने 25 जनवरी 2024 से लगातार 4 दिनों तक उत्तरी अराकान राज्य के बुथिदोंग टाउनशिप में हपोन न्यू लेक गांव पर गोलाबारी की। हमले तब शुरू हुए जब अराकान राज्य में एक जातीय प्रतिरोध संगठन AA मिलिट्री आर्मी AA ने हपोन न्यू में खाइयां खोदी। 24 जनवरी को लेक म्यांमार सैन्य जुंटा द्वारा 4 दिनों की गोलाबारी में 44 नागरिक हताहत हुए, 12 नागरिक मारे गए और 32 घायल हुए, जिनमें कम से कम 8 बच्चे शामिल थे, सभी रोहिंग्या। ज़मीनी सूत्रों के अनुसार हमलों ने हपोन न्यू लेक और आसपास के इलाकों से बच्चों सहित 15,000 नागरिकों को विस्थापित कर दिया। एक समुदायाधारित कार्यकर्ता और हपोन न्यू लेक के निवासी ने गांव में नष्ट हुए 41 नागरिक घरों की पहचान की, जिनमें अनुमानित 1,000 घर थे। हमले के पीड़ितों और जीवित बचे लोगों के साथ साथ नष्ट हुई संपत्तियों के मालिकों के नाम और पहचान संबंधी जानकारी फोर्टिफाई राइट्स के पास मौजूद है। उनके नुकसान की भरपाई की जानी चाहिए। फोर्टिफाई राइट्स का मानना है कि म्यांमार जुंटा की लाइट इन्फेंट्री डिवीजन LID 22, लाइट इन्फेंट्री बटालियन LIB 551 और मिलिट्री ऑपरेशंस कमांड MOC-15 हमलों के लिए जिम्मेदार है और युद्ध अपराधों के लिए उनकी जांच की जानी चाहिए। जनवरी और फरवरी 2024 में फोर्टिफाई राइट्स ने हमलों में बचे 6 रोहिंग्या लोगों का साक्षात्कार लिया, जिनमें हपोन न्यू लेक गांव के 4 निवासी भी शामिल थे। फोर्टिफाई राइट्स ने मोबाइल फोन वीडियो और दर्जनों तस्वीरों की भी समीक्षा की, जिनमें घायल नागरिक महिलाओं, पुरुषों और बच्चों के साथ साथ जलती हुई इमारतों और हमलों से कथित तौर पर क्षतिग्रस्त हुए घरों को दिखाया गया है। हपोन न्यू लेक निवासियों ने फोर्टिफाई राइट्स को बताया कि AA ने 24 जनवरी को गांव में खाइयां खोदी। AA ने निवासियों को क्षेत्र खाली करने की चेतावनी नहीं दी। एक निवासी ने फोर्टिफाई राइट्स को बताया, AA हमारे गांव में आया, दक्षिण की ओर से चारों ओर फैल गया और खाइयां खोदना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने हमारे गांव के चारों ओर मोर्चा संभाल लिया। उसी निवासी ने कहा कि बाद में 26 जनवरी को सुबह 3 बजे के आसपास AA गांव में आए और बिना किसी कारण के अपनी बंदूकों से आकाश में फायरिंग की। फिर म्यांमार जुंटा सेना ने लगातार तोपखाने दागे। अभी फोन न्यू लेक बुथिडाउंग टाउनशिप गांव में महिलाओं और बच्चों सहित हताहतों की भयावह रिपोर्ट प्राप्त हुई। विवरण की पुष्टि करना कठिन है। लगातार हो रही गोलीबारी और बमबारी के कारण लोग अपना घर छोड़ने से डर रहे हैं। हम अपना देश, अपना घर, अपना गांव छोड़कर कहां जाएंगे? हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रही है। हमारे इंसाफ कर दो। हालांकि AA और म्यांमार जुंटा मिलिट्री के बीच संघर्ष चल रहा है, रोहिंग्या लोगों का नरसंहार किया जा रहा है। अल्लाह रोहिंग्या मुसलमानों को AA और सैन्य संघर्ष दोनों से बचाए। म्यांमार के माओंगडो टाउनशिप में रोहिंग्या गांव की घेराबंदी की जा रही है। 16 फरवरी 2024 न्यांगचौम गांव हादी बिल को सैन्य हमले में निशाना बनाया गया। हिंसा की दुखद वृद्धि में
म्यांमार के संघर्षग्रस्त राखीन राज्य में माओंगडो टाउनशिप के पास स्थित न्यांगचोंग गांव हादी बिल इस समय लगातार हमले के अधीन है। यह गांव एक क्रूर सैन्य हमले का केंद्र बिंदु बन गया है, जिसमें लड़ाकू हेलीकॉप्टरों, जमीनी सैनिकों और नौसैनिक बलों ने इसके बेखौफ निवासियों पर हमला कर दिया है। रोहिंग्या नागरिक सुरक्षा के लिए भाग रहे हैं। अराजकता और तबाही के बीच रोहिंग्या नागरिक सामूहिक रूप से भाग रहे हैं। मायोमा काइंदन, शिद्दापारा और माउंग नी जैसे पड़ोसी गांवों में शरण ले रहे हैं। हालांकि इन अस्थायी अभयारण्यों की सुरक्षा अनिश्चित बनी हुई है, क्योंकि हिंसा का खतरा पूरे क्षेत्र पर मंडरा रहा है। संचार ब्लैकआउट संकट को बढ़ाता है। मानवीय आपदा को बढ़ाते हुए नेटवर्क, इंटरनेट पहुंच और बिजली सहित महत्वपूर्ण संचार बुनियादी ढांचे को मोंगडो और बुथिडांग में जानबूझकर हफ्तों तक काट दिया गया है। यह ब्लैकआउट न केवल घिरी हुई रोहिंग्या आबादी को अलग-थलग कर देता है, बल्कि उनके सामने पहले से ही गंभीर परिस्थितियों को और बढ़ा देता है, जिसमें भोजन की गंभीर कमी और आवश्यक सेवाओं तक सीमित पहुंच शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया की तत्काल आवश्यकता है। न्यांगचोंग गांव पर हमला म्यांमार में रोहिंग्या अल्पसंख्यकों के खिलाफ चल रहे नरसंहार और जातीय सफाई की याद दिलाता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मानवाधिकारों के इस गंभीर उल्लंघन पर आंखें नहीं मूंदनी चाहिए और कमजोर नागरिक आबादी की रक्षा करने और हस्तक्षेप करने के लिए तेजी से कार्रवाई करनी चाहिए। जवाबदेही और न्याय का आह्वान। जैसा कि दुनिया म्यांमार के अराकान राज्य में एक और अत्याचार का गवाह बन रही है, इन जघन्य अपराधों के पीड़ितों के लिए जवाबदेही और न्याय की तत्काल आवश्यकता है। सैन्य जुंटा और उसके समर्थकों सहित अपराधियों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए जाने चाहिए कि ऐसे अत्याचार कभी दोबारा न हो। रोहिंग्या के साथ एकजुटता से खड़े हैं। इस महत्वपूर्ण मोड़ पर रोहिंग्या लोगों के साथ एकजुटता सर्वोपरि है। यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का कर्तव्य है कि वह हिंसा और उत्पीड़न के पीड़ितों के साथ एकजुट होकर खड़ा रहे, उन्हें समर्थन और सुरक्षा प्रदान करे जिसकी उन्हें सख्त जरूरत है। चूंकि न्यांगचोंग गांव सैन्य आक्रामकता के हमले से जूझ रहा है, इसलिए दुनिया को चुप नहीं रहना चाहिए। अब कार्रवाई का समय आ गया है, क्योंकि निर्दोष जिंदगियां अधर में हैं और म्यांमार की रोहिंग्या आबादी का भविष्य अधर में है। माओंगडो टाउनशिप के पास हादी बिल गांव पर फाइटर हेलीकॉप्टर, ग्राउंड फोर्स और नेवी फोर्स ने हवाई हमले किए हैं। रोहिंग्या लोग पड़ोसी गांवों की ओर भाग रहे हैं, लेकिन माओंगडो और बुथिडांग में भी नेटवर्क उपलब्ध नहीं है और सुरक्षित नहीं है। रोहिंग्या लोगों को भोजन और चिकित्सा की दिक्कत हो रही है। रोहिंग्या न्यूज़ अराकान टीवी यूट्यूब चैनल कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।